friends, we are going to start microbial enzymes. Nowadays, instead of chemical catalyst, microbial enzymes are used in chemical industries. देखो बच्चों, इस हिसाब से जब हमारे पास है कि नहीं जिस तरह के माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करके ब्रेड बनाया जाता है, कर्ड यानी कि दही बनाया जाता है, वहाँ पर है कि नहीं हम हमारा जो पुराना तरीका था जिस तरह के हम थोड़ा सा दही ऐड वगैरह करते थे और फिर बना देते हैं, तो उसके बजाय हम है कि नहीं यहाँ पे केमिकल कैटलिस्ट्स यूज़ करते हैं। केमिकल कैटलिस्ट होते क्या हैं? दिस आर दी माइक्रोबियल्स एंजाइम्स एंड यूज्ड फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज़। अब केमिकल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आपके पास एंटीबायोटिक्स बनाना है, आपके पास दही है, कर्ड है बनाना है, ब्रेड बनाना है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें एंजाइम्स यूज़ करके बनाई जाती है। एक्चुअली एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली ये केमिकली प्रॉपर्टी रखते हैं और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव्ड हो जाते हैं। pH and pressure due to which energy saved and erosion proof instrument are so not necessary। देखिए, जब हम माइक्रोबियल्स एंजाइम यूज़ करते हैं तो क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर एक्टिव हो जाते हैं, इनका आसानी से pH भी बैलेंस्ड हो जाता है, प्रेशर भी बैलेंस्ड हो जाता है। इसके वजह से एनर्जी सेव होती है, क्योंकि माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज़ करके, ये केमिकल कैटलिस्ट को यूज़ करके जो भी हम प्रोडक्शन बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, वो फास्टली बन जाता है, जिस वजह से हमारी एनर्जी सेव होती है। और हमें इरेजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जिस तरह के हम आयरन के अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अदर मेथड्स में, तो उन लोग उसको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट को हमको क्या करना पड़ता है? क्लीन करना पड़ता है, ताकि उन्हें इरेजन ना हो, जंग ना लगो। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स में ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये यूज़ करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ की वजह से हमारा क्या होता है? ख़र्चा भी थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस, हैंस अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू विच एक्सपेंसेस ऑन प्यूरिफिकेशन आर मिनिमाइज्ड। इस सेंटेंस का मतलब ये है बच्चों कि जब हम है कि नहीं एंजाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम्स हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, तो उस टाइम है कि नहीं हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट क्या करते हैं? बनाते हैं जिसकी हमें क्या होती है? नेसेसिटी होती है। ओके, जिसकी हमें क्या होती है? नेसेसिटी होती है। ओके, यानी कि हमारे पास कोई भी फालतू वाला प्रोडक्ट बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बल्कि हम वही प्रोडक्ट बना सकते हैं जो है कि नहीं हमारे पास क्या है? नेसेसरी है। इसी वजह से, इस मेथड की वजह से हमें प्यूरिफिकेशन है कि नहीं करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो हमारा प्यूरिफिकेशन का मेथड है वो यहाँ पे मिनिमाइज्ड हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ अवॉइडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस, यानी कि जब एंजाइमेटिक की रिएक्शन होती है माइक्रोबियल की, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन यानी कि डिस्कार्ड कर देना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ अवॉइडेड, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको हमें डिकम्पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, और उसमें के बचे हुए जो एंजाइम्स है हम उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, यानी कि एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, डिकम्पोस्ट नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से इस एंजाइम्स को हम फिर से क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? मिनिमाइज तक। इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, एंजाइमेटिक रिएक्शन, एलिमिनेशन डिकम्पोजिशन नहीं होता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है? ये अवॉइड हो जाता है, और हम एंजाइम्स को क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। हैंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, इसी वजह से हम इसे इको फ्रेंडली मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और इन्वायरमेंट का कोई भी क्या होता है? पॉल्यूशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसी वजह से ये इको फ्रेंडली है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है?
के some examples of microbial enzymes are oxyreductase, transferase and hydrolysis, lysis and isomerases and the ligases are the etc. ये आपके जो microbial enzymes होते हैं उसके नेम्स है. नेम है ऑक्सीरिडक्टेस यानी कि जिसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए काम में आता है. ट्रांसफीरेसेस, हाइड्रोलाइसिस में काम में आता है. लाइसिस यानी कि किसी चीज़ को अगर ब्रेक डाउन करना है तो उसमें हम लियासिस यूज़ करेंगे. आइसोमेरेसिस और लिगैसेस ये सारे हमारे पास माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. एंड दिस ऑल एंजाइम्स आर वेरी इको फ्रेंडली फॉर अस. नाउ प्रोसेस ऑफ डट एंड मक रिमूवल अकर एट लो टेम्परेचर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स विथ डिटर्जेंट. इसका मतलब है कि जो डिटर्जेंट होते हैं, धोने के सोप होते हैं, सर्फ होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर प्रोसेस ऑफ डट एंड मक रिमूवल अकर्स एट लो टेम्परेचर. तो लो टेम्परेचर में उसमें जो एंजाइम्स मिक्स किए हुए होते हैं उसके थ्रू हम क्लीन कर सकते हैं कोई भी चीज़. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्नफ्लावर बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स. कॉर्नफ्लावर आपको पता होगा वाइट कलर का आटा आता है. इसके ऊपर अगर हम एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं तो हमको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दोनों ही चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं. ऑप्टेन फ्रॉम बेसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस. लेकिन जो एंजाइम्स इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए उसके नेम्स हैं बेसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस. माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री लाइक चीज़, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर. देखिए जहाँ पेपर बनाने की इंडस्ट्री होती है, लेदर से बड़े बड़े बेल्ट बनते हैं, शूज़ बनते हैं, बैग्स बनते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री होती है यानी कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स जो हम निकालते हैं, जूस वगैरह निकालते हैं. और चीज़ बनाने की भी जो इंडस्ट्री होती है यहाँ पर भी हम माइक्रोबियल एंजाइम्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते. यहाँ पे भी हम माइक्रोबियल एंजाइम्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ओके. उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं तो देखो बच्चों, जो फूड होता है, जो ड्रिंक होता है, जो फूड मटेरियल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, केक्स, जूस आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स एंड फ्लेवर्स वेदर दिस कलर्स एंड फ्लेवर्स आर रियली ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रूट्स. तो देखो बच्चों, जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो है कि नहीं मोस्टली फ्रूट या लीफ वगैरह से हम है कि नहीं बना तो सकते हैं. लेकिन कुछ आर्टिफिशियल्स कलर जो फूड कलर होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, फूड कलर क्या करते हैं, ऐड करते हैं. फूड कलर्स भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. नाउ रीड द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर proportion of printed bottles of cold drinks and juices, wrappers of the ice cream, find out natural artificial ingredients. तो यहाँ पे बोलना है कि जब भी आप है कि नहीं कोई भी चीज़ ख़रीदते हो मार्केट से, तो मार्केट से ख़रीदते टाइम उसके ऊपर प्रिंटेड बॉटल्स पे प्रिंट होते हैं कि ये जो ड्रिंक्स है, जूसेस है, ये किससे बनाए गए हैं. जो आइसक्रीम्स है इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है. तो व्हीट और राइस फ्लोवर इज़ इनोक्यूलेटेड विद एस्परजिस. तो इसके लिए बनाने के लिए मोस्टली व्हीट ऑफ राइस फ्लोवर यानी कि जो चावल का आटा है वो इनोकुलेट किया जाता है. किसके साथ इनोकुलेट किया जाता है, एस्परजिलेस के साथ इनोकुलेट किया जाता है. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास सोर्सेस, उसका माइक्रोब, अमाइनो एसिड और उसका यूज़ दिया हुआ है जो हमको देखना है. शुगर एंड बीट मोलासेस, अमोनिया, सॉल्ट. ओके. इसके अंदर हम कौन सा माइक्रोब यूज़ करेंगे, ब्रेवी बैक्टीरियम एंड कॉरिनोबैक्टीरियम वाला माइक्रोब यूज़ करेंगे. इसमें अमाइनो एसिड कौन सा है, एल ग्लूटामिक एसिड है. प्रोडक्शन यानी कि यूज़ क्या है इसका, तो प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट और अजीनोमोटो. वाइट कलर का क्रिस्टल टाइप एक नमक आता है जिसे हम एजीनोमोटो कहते हैं. मोस्टली हम इसे फूड में ऐड करते हैं, इस टेस्ट के लिए ऐड करते हैं. बहुत से मार्केट फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एजीनोमोटो क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो प्रोडक्शन, इसको केमिकल नेम है अजीनोमोटो का मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ओके. नाउ नेक्स्ट वाला है हमारे पास शुगर मोलासेस. कौन सा मोलासेस, शुगर मोलासेस. ओके. तो देखो बच्चों,
अब नेक्स्ट है हमारे पास शुगर मोलासेस। शुगर मोलासेस जो है, ये शुगर मोलासेस जो सॉल्ट है, ये एस्परजिलस निगर इसमें यूज़ किया जाता है। ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। ये यूज़ किस में होता है? ड्रिंक में, टॉफ़ी में और चॉकलेट प्रोडक्शन में शुगर मोलासेस को या एस्परजिलस निगर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ग्लूकोज कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड। इसमें एस्परजिलस निगर एंजाइम और ये जो प्रोड्यूस करेगा वो है ग्लूकोनिक एसिड। इसको यूज़ क्यों किया जाता है? तो प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स बनाने के लिए और सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम और आयरन के जो सप्लीमेंट्री हमारे पास दवाइयाँ होती है जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास मोलासेस कॉर्न स्टिप लिक्विड। ओके, इसमें हमारे पास जो एंजाइम्स है वो है लैक्टोबैसिलस एंड डेल ब्रूस्की। अब इसके अंदर हम होता क्या है? इसके अंदर होता है बच्चों लैक्टिक एसिड। क्या होता है इसके अंदर? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्यों यूज़ किया जाता है? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, यानी कि नाइट्रोजन और विटामिन्स के प्रोडक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोलासेस कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास माइक्रोब है एस्परजिलस इटाकोनियस। ओके, और ये प्रोड्यूस क्या करता है? इटाकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ ये यूज़ कहाँ पे होता है? तो पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री और गम प्रोडक्शन में ये क्या होता है? यूज़ होता है। ओके बच्चों, फिर से हम एक बार देख लेते हैं शुगर मोलासेस सॉल्ट के अंदर क्या है? एस्परजिलस निगर। तो अब मैं आपको कुछ याद रखने के लिए शॉर्टकट्स बताती हूँ बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए। देखो, शुगर मोलासेस है, ग्लूकोज का कॉर्न स्टिप लिक्विड है, ठीक है। इन दोनों का कॉमन माइक्रोब है एस्परजिलस निगर और एस्परजिलस नाइगर। ओके, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का माइक्रोब ग्लूको से याद रखिए, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है? ग्लूकोनिक एसिड है। उसके बाद हमारे पास जो है ये कॉर्न स्टिप लिक्विड है, ये भी कॉर्न स्टिप लिक्विड है, यानी कि ये दो कॉमन है। ये दो नेम क्या है? कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूस्की है और यहाँ पे एस्परजिलस इटाकोनिक्स है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास लैक्टोबैसिली है, लैक्टो से आप लैक्टिक एसिड याद रख लेना और इटाकोनिक से इटाकोनिक एसिड याद रख लेना। और इटाकोनिक बहुत थोड़ा सा वाइट टाइप का लग रहा है, तो इसमें ये पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के लिए यूज़ हो जाएगा। लैक्टिक एसिड क्योंकि ये हमारे पास किससे रिलेटेड है? लैक्टिक एसिड मिल्क से रिलेटेड है, तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और विटामिन ये हो जाएगा। ओके, नाउ हमारे पास आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एस्परजिलस निगर की जो है आपके पास फ़ोटो बताई गई है। ये माइक्रोब इस तरह का दिखाई देता है। अब व्हाट इज़ द ज़ैंथन गम दैट इम्पार्ट्स थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम। आप जो आइसक्रीम्स खाते हैं और जो पुडिंग्स खाते हैं, जो चॉकलेट्स खाते हैं, जो मिल्क शेक पीते हैं, चॉकलेट ड्रिंक्स पीते हैं, इंस्टेंट सूप पीते हैं, इसके अंदर थिकनेस कहाँ से आती है? तो थिकनेस आती है हमारे पास ज़ैंथन गम से। हमें क्या ऐड करना पड़ता है? ज़ैंथन गम। दिस गम इज़ ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनास स्पेसीज। तो ये जो ज़ैंथोगम है, इसे है कि नहीं हम क्या करते हैं? ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो ऑब्टेन करते हैं हम फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन किसका है बच्चों? फर्मेंटेशन है स्टार्च का और मोलासिस का। किसका फर्मेंटेशन है? स्टार्च का और मोलासिस का, विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनास स्पेसीज। कौन से माइक्रोब से? ज़ैंथोमोनास स्पेसीज थे। देखिए बच्चों, इस तरह से याद रखना है आपको कि सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि आप जो भी चॉकलेट खाते हैं, जो भी चॉकलेट आप खाते हो, ठीक है, जो भी चॉकलेट आप क्या कर रहे हो? खा रहे हो, जो चॉकलेट मिल्क वगैरह आप खा रहे हो, वो चॉकलेट मिल्क को इम्पार्ट करने के लिए या डार्क करने के लिए, थिक करने के लिए ज़ैंथोगम यूज़ करेंगे। और ज़ैंथन गम को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्टार्च और मोलासेस यूज़ करेंगे। और स्टार्च और मोलासेस बनते किससे हैं? यानी कि ये स्टार्च और मोलासेस का जो चेंजेस होता है ज़ैंथन गम में, वो किस माइक्रोब की वजह से होता है? तो वो ज़ैंथोमोनास स्पेसीज के माइक्रोब की वजह से क्या होता है। या फिर आप इस तरह से शॉर्टकट में याद रख लीजिए कि जो पडिंग है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये
किससे की वजह से थिक हुए? ज़ैंथन गम की वजह से। अब ये ज़ैंथन गम किसकी वजह से बना? स्टार्च और मोलासेस की वजह से। स्टार्च और मोलासेस किसके साथ हेल्प करके ज़ैंथन गम बनाए? किसकी हेल्प लेके बनाए? ज़ैंथोमोनास स्पीसीज की हेल्प लेके बनाए। तो इट्स वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइक अ सुटेबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी कि चाहे गर्म इन्वायरमेंट हो या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट हो, ये सबके लिए क्या है? सूटेबल है। इसकी डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है। इट इज़ यूज्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि पिगमेंट्स मतलब कि कलर बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, फर्टिलाइजेशन में यूज़ हो सकता है, वीडिसाइड में यूज़ हो सकता है, टेक्सटाइल पिगमेंट्स बनाने में यानी कि कलर बनाने में यूज़ होता है, आपके रेगुलर टूथपेस्ट बनाने में भी यूज़ होता है, एंड हाई क्वालिटी टाइप ऑफ पेपर बनाने के लिए भी क्या होता है? ये यूज़ होता है। तो ये हमारे पास छोटा सा पैराग्राफ था जो कंप्लीट हो चुका है। ओके उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग और देयर रोल्स। ठीक है, हमारे पास सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग एंड देयर रोल्स, यानी कि आपने जो भी माइक्रोब्स बनाए हैं, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से जो भी सब्सटेंस बनाए हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करके आपने जो भी क्या की है? सब्सटेंस बनाई हैं, उनका रोल क्या है? ये हमें यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है। तो देखो बच्चों, पहला है हमारे पास सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या काम करता है? टू इम्पार्ट एसिडिटी। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये क्या काम करता है? प्रोटीन बिल्डिंग, यानी कि प्रोटीन बल्ब बनाने में काम करता है। नियासिन एंड नाइटामाइसिन माइक्रोबल रेस्ट्रिक्टर का काम करता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12 एंड B2 एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन्स, ज़ैंथनीज एंड लूटीन एडिबल कलर्स है। ये सब क्या है? एडिबल कलर्स है, यानी कि खाने में मिलाने वाले कलर्स है। पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोलिपिड्स इमल्सिफायर्स का काम करते हैं। वेनिलिन, इथाइल ब्यूटीरेट, फ्रूट फ्लेवर, पेपरमिंट फ्लेवर्स, एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड द फ्लावर, ये क्या करते हैं? एसेंस देते हैं, किसका? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का। ओके तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ओके, टाटा एंड बाय बाय।